राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं और जया एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी या अजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जया एकादशी का व्रत और पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है और जया एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कामों में आपको जय यानी विजय प्राप्त होती है। तो देखिए, जया एकादशी का व्रत करने के लिए आप पूजा चाहे तो अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा और पीले रंग के वस्त्र पहना लीजिएगा। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का आसन बिछाना है। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो पीले रंग का आसन बिछाकर उसके ऊपर हम थोड़े से तिल का आसन लगाएंगे। तो थोड़े तिल रखेंगे और तिल के ऊपर हम भगवान विष्णु के स्वरूप, मूर्ति या फोटो, जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप आपके पास है, उनको विराजमान कर देंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी साथ में विराजमान कर लें और हम गणेश जी को भी जरूर विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद हम सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। और देखिए, जया एकादशी का व्रत इस वर्ष 8 फरवरी को किया जाएगा। 8 फरवरी को सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो इस तरह से चौकी लगाकर फिर हम दीपक जला लेंगे। फिर हाथ जोड़कर हम भगवान विष्णु के सामने संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम देखिए, स्नान हमने कराई दिया था, फिर हम तिलक लगाएंगे। तो एकादशी का जब भी व्रत होता है ना, चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो आप चंदन का तिलक लगा देंगे। गणेश जी को, भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हम यहाँ पर चंदन का तिलक लगाएंगे। और देखिए, एकादशी व्रत में चावल का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो चावल की जगह हम तिल का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल आप दीपक में भी जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे ना, उतने हमारे पापों का निवारण होता है, हमारे कष्ट कटते हैं। उसके बाद फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ हो तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल और दुर्वा घास गणेश जी को समर्पित करेंगे। पीले रंग के फूल हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। पीले रंग के फूल ना हो तो जो भी फूल मिले वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अजय एकादशी के दिन तिल से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। तो तिल से बनी हुई कोई भी चीज आप ले सकते हैं या आप दूध का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर समर्पित करें और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। इसके साथ ही हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप हर एक पूजा में जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हमें अजय एकादशी की व्रत कथा सुननी है। अजय या जया एकादशी इसको बोलते हैं। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। बहुत ही प्रेम पूर्वक जया एकादशी की कथा सुनने के बाद जो तिल हमने हाथ में लिए हैं वो हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा सुन लेंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा हो जाएगी। जो जल का लोटा है वो फिर हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जया एकादशी के दिन सुबह इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। फिर पूजा के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप सारा दिन भूखे नहीं रह सकते तो दिन में आप फल भी खा सकते हैं। शाम के समय हमें फिर से दीपक जलाना है चौकी पर और जो भी आप फलाहार बनाएंगे उसका भोग आप भगवान जी को जरूर लगाएंगे। शाम को भी हमें फलाहार ही करना है। अगले दिन व्रत का पारण करना है। तो द्वादशी को हम व्रत का पारण करेंगे। 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा
और व्रत का पारण हमें 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक करना है। तो जया एकादशी के व्रत का पारण 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक किया जाएगा। और द्वादशी को जब आप व्रत का पारण करेंगे तो सुबह सुबह नहा धो के पहले हमें भगवान विष्णु का पूजन करना है। उसके बाद एक व्यक्ति के खाने जितना सूखा भोजन हमें दान करना होता है, यानी सीधा निकालना होता है। उसके बाद फिर हम खाना खा के व्रत का पारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जया एकादशी के व्रत की पूजा विधि। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।